back to Mitra classes. Today you're going to learn something new. Yes, we are going to discuss about विसर्ग लोप संधि। आज हम बात करेंगे विसर्ग लोप संधि के बारे में कि सर विसर्ग लोप संधि क्या होता है, विसर्ग लोप संधि को करने में क्या ट्रिक होता है, को कैसे करेंगे ताकि हमको एग्जाम में अच्छे अच्छे मार्क्स मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक आपका अपना चैनल अमित राय क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर दो फटाफट से सब्सक्राइब। ये चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, आप लोगों तक अच्छा और फ्री एजुकेशन पहुंचाने के लिए ये चैनल को क्रिएट करा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है भाई लोप संधि। लोप संधि को करने के 3 नियम होते हैं, तीनों नियम अपने में एक से एक हैं। बस लोप का मतलब आप क्लियर कर लोगे ना, तीनों नियम आपको अपने आप चुटकियों में समझ आ जाएंगे। तो लोप का मतलब होता है इनविजिबल, जी हाँ गायब, यानी कि इसमें क्या होता है लोप संधि के अंदर विसर्ग जो होता है वो गायब हो जाता है। जब उसकी संधि करते हैं किसी विसर्ग वाले शब्द को किसी दूसरे शब्द के साथ तो उसमें विसर्ग जो है गायब हो जाता है, इसी को बोलते हैं लोप संधि। करने का क्या तरीका रहता है तो वो यहां पर देखो, पहला नियम है कि अगर आपके पास कोई वर्ड है जिसके लास्ट में श एश ये दे रखा है, ठीक है, और उसके बाद संधि जिस नए शब्द के साथ करना है अगर उसकी स्टार्टिंग अ के अलावा किसी और स्वर से हो रही है या किसी भी व्यंजन से हो रही है तो वहां पर जो शब्द आपके पास था, जो आपको दे रखा था शब्द, प्लस से पहले जो शब्द था उस शब्द में से विसर्ग गायब हो जाएगा। क्या समझे कि आपके पास कोई शब्द दे रखा है स या एश, ठीक है, और उसके बाद उसको संधि करना है आपको किसी ऐसे शब्द के साथ जिसमें क्या हो अ ना हो, अ के अलावा कोई भी स्वर हो, उस स्वर से उस वर्ड की उस शब्द की स्टार्टिंग हो रही हो, तो ऐसे में क्या होगा विसर्ग गायब हो जाएगा इस वाले शब्द से, प्लस से पहले लिखे वाले शब्द से, ठीक है। और अ के अलावा कोई स्वर है ये तो भाई समझ गए, लेकिन यहाँ पे कोई भी व्यंजन है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि स्वर तो आप समझ गए कि अ नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी स्वर होना चाहिए अ तक, ठीक है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे कोई अगर व्यंजन दे रखा है, ठीक है, तो वो व्यंजन भी होगा तो भी क्या होगा विसर्ग का लोप हो जाएगा। वो देखते हैं कैसे। तो यहां देखो, यहां लिखा हुआ है एग्जांपल में स एति, विसर्ग दे रखा है, देखो मैंने क्या बोला स हो तो स में से क्या होगा विसर्ग गायब हो जाएगा, ठीक है। दूसरा विसर्ग गायब हो गया, लेकिन आपको ये चीज चेक करनी है इसके अंदर जो वर्ड दे रखा है उसके अंदर अ के अलावा कोई स्वर है कि नहीं है, कहीं इसमें अ तो नहीं दे रखा, अगर अ होगा तो ये रूल काम नहीं करेगा, अ के अलावा कोई स्वर होना चाहिए। तो यहाँ पे ए दे रखा है तो ए है, इसका मतलब ये रूल काम करेगा, तो बस स एति, ये बनेगा आपका कुछ स एति, ठीक है। देखो विसर्ग गायब हो गया ना, स एति, दैट्स इट, यही रूल है। यहां देखो, यहां पे स लिखा हुआ है, यहां पट्टी लिखा हुआ है, मैंने क्या बोला कोई भी व्यंजन हो तो व्यंजन प व्यंजन है ना, तो बस सिंपल सी बात है स में से विसर्ग गायब कर दो, पट्टी लिख दो यहां पे स पट्टी, दैट्स इट। यहां देखो एषः प्लस विष्णु, एषा में देखो एष यहां लिखा है साफ साफ एष हो दे रखा है, यहां मैंने क्या बोला अ के अलावा कोई भी स्वर से स्टार्टिंग हो रही हो, तो इसमें देखो आप ध्यान से ई की मात्रा लगी हुई है, ई की मात्रा यानी छोटी ई की मात्रा, छोटे ई यानी कि स्वर है और ये अ नहीं है ई है, तो इसका मतलब क्या है ये वाला रूल काम करेगा। तो इस तरीके से आपको पहचानना भी है और फिर कैसे करना है वो देखना भी कैसे इसमें लगने वाला है रूल, ठीक है। तो यहां हमने पहचान लिया कि भाई क्या है, छोटी ई से स्टार्टिंग हो रही है तो सिंपल सी बात है एशा में से विसर्ग गायब हो जाएगा, जो भी बचा विष्णु वैसे का वैसा लिख दो, बस विसर्ग गायब करना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। पहचानने का तरीका मैंने आपको बता दिया, क्या चेक करना है आपको इसके अंदर स या एशा चेक करना है, जो शब्द आपको पहला दे रखा है प्लस से पहले, और प्लस के बाद जो दे रखा है उसके अंदर अ के अलावा कोई और स्वर है कि नहीं है वो चेक करना है, या फिर कोई भी व्यंजन है कि नहीं वो चेक करना है, तो आपको पता लग जाएगा इसके अंदर लोप संधि लगना है कि नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला नियम। अगला नियम क्या कहता है कि अगर जो भी शब्द दे रखा है प्लस से पहले जो शब्द लिखा हुआ है अगर उसमें क्या है विसर्ग के साथ साथ उस विसर्ग से पहले अ की साउंड आ रही है, विसर्ग लगने से पहले अ की साउंड आ रही है, तो उसमें क्या होगा, तो ये तो हो गया भाई प्लस से पहले अ की साउंड है और उसके बाद विसर्ग दे रखा है, ये तो पहली बात आपको चेक कर लिया आपने। दूसरी बात
जिस शब्द के साथ आपको संधि करनी है अगर उसमें अ के अलावा कोई भी स्वर से स्टार्टिंग हो रही है तो भी विसर्ग का लोप हो जाएगा। ठीक है, तो यहां देखो अतः एव, अतः में विसर्ग लगा हुआ है, इससे पहले अ की साउंड भी आ रही है तो अत विसर्ग गायब कर दिया, अत एव, अतएव, अतएव, बस सिंपल सी बात खत्म कहानी यहाँ पे। फिर यहाँ देखो अर्जुन उवाच, अर्जुन में विसर्ग लगा हुआ है, नौ में जो है अ की साउंड आ रही है, अर्जुन अर्जुन। ठीक है, तो यहाँ पे अ की साउंड आ रही है तो इसका मतलब है इसमें भी क्या होगा, विसर्ग गायब हो जाएगा। ये वाला रूल हमारा पूरा होता है। लेकिन इसके अंदर देखो अ के अलावा कोई दूसरा स्वर है कि नहीं, यहां देखेंगे ऊ दे रखा है, इसका अ के अलावा है ना वो, बस फिर इसके अंदर क्या होगा, अर्जुन जो है वैसे का वैसा अर्जुन और उवाच। देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि विसर्ग हमेशा प्लस से पहले वाला गायब होगा, प्लस के बाद वाला नहीं, प्लस के बाद वाला वैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, उसको चेंज नहीं करना आपको। फिर यहाँ देखो सूर्य उदेति, इसमें भी देखो यहाँ पे ये देखा विसर्ग, इससे पहले सूर्य, सूर्य, तो यहाँ पे अ की साउंड आ रही है तो इसका मतलब है ये वाला क्राइटेरिया पूरा हुआ। फिर देखो अ के अलावा कोई स्वर, हाँ यहाँ पे ऊ दे रखा है, इसका मतलब ये लोप संधि का रूल यहाँ पे लगेगा। तो सूर्य उदेति, बस हो गया आपका सेकंड नियम भी खत्म। इस तरीके से करना है आपको भी। ठीक है, फिर थर्ड नियम, थर्ड नियम में क्या कहता है कि भाई अगर जो आपको शब्द दे रखा है यानी प्लस से पहले जो शब्द लिखा हुआ है उस शब्द के लास्ट में आ की साउंड है कि नहीं है, अगर होगी तो लोप संधि का प्रयोग होगा। ठीक है, तो आ है, बिल्कुल है। ठीक है, फिर क्या करना है, प्लस के बाद चेक करना है कि जो भी शब्द दे रखा है जिसके साथ संधि करनी है उस शब्द की स्टार्टिंग किसी स्वर्ग से हो रही है कि नहीं, किसी स्वर से उसकी स्टार्टिंग हो रही है कि नहीं, या फिर उस स्वर के अलावा जो भी ग घ र ज झ य ड ढ न द ध न और ब भ म य र ल वो, इससे कुछ भी स्टार्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही। अगर स्टार्टिंग हो रही है तो बस समझ जाओ लोप संधि का प्रयोग इसके अंदर होगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, प्लस से पहले चेक करना है आपको आप, ठीक है, प्लस के बाद चेक करना है कोई भी स्वर और ये सारे वर्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे खत्म। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। यहां लिखे हुए हैं हमारे 3 एग्जाम्पल। पहला है छात्रा नमंती, छात्रा नमंती, तो छात्रा देखो यहाँ पे लास्ट में आ की साउंड, आ की मात्रा है ना और विसर्ग दे रखा है ना, तो पहला क्राइटेरिया सॉल्व। फिर यहाँ देखो अगले वर्ड में यहां देख क्या लिखा हुआ है, कोई स्वर या फिर इनमें से कुछ भी, तो यहां स्टार्टिंग किससे हो रही है, ना से हो रही है, ना है इसके अंदर, ये रहा बिल्कुल है, तो इसका मतलब ये वाला भी हमारा हो गया सॉल्व। तो क्या बन गया ये, छात्रा, विसर्ग बस गायब करना होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है, छात्रा नमंती, दैट्स इट। इसमें देखो देवा विसर्ग और आ की मात्रा देवा, और यहां पर देखो गच्छन्ति, गच्छन्ति में देखो ग से स्टार्टिंग हो रही है, ग है इसके अंदर कि नहीं, बिल्कुल है सर, तो ये वाले क्राइटेरिया भी सॉल्व हो गया। इसमें देखो ये वाला क्राइटेरिया भी सॉल्व हो गया क्योंकि यहाँ पे लास्ट में आ की मात्रा और विसर्ग था, इसलिए ये क्राइटेरिया हमारा हो गया सॉल्व। तो यहाँ क्या बन गया, ये देवा, बस विसर्ग गायब कर दो, ये बन गया देवा गच्छन्ति। फिर यहां लिखा हुआ है पुरुषा हसंती, पुरुषा में देखो विसर्ग है और आ की मात्रा है, तो पहला क्राइटेरिया सॉल्व। अगले वाले में यहां देखो ह है कि नहीं है, यहां पर आपको एक चीज ऐड करने के लिए मैंने लिखा नहीं था, वैसे ह भी आता है इसके अंदर। ठीक है, तो ह है इसके अंदर, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पुरुषा हसंती, दैट्स इट, बस यही आपका रूल है इसके अंदर। क्या 3 नियम आपको मैंने समझा दिए हैं। अगर ये वाला है इस तरीके से, अगर कुछ होगा तो इस तरीके से करना है, अगर इनमें से कुछ होगा, ठीक है, शब्द के अंदर तो इस तरीके से संधि होगी, अगर इनमें से कुछ भी होगा तो संधि इस तरीके से होगी। तीनों में ही क्या होगा, विसर्ग का लोप होगा। दैट इज द नियम ऑफ लोप संधि, लोप संधि को करने का ट्रिक। और इसी के साथ आज हमारा विसर्ग संधि का पूरा सीरीज कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सीरीज में, जो सीरीज का नाम है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में हम सीखेंगे हर एक छोटे छोटे ट्रिक के बारे में। ठीक इसी तरीके से हमारी अगली वीडियो भी आएगी व्यंजन संधि के ऊपर। जैसे विसर्ग संधि में हमने टुकड़ों में सीखा है, हम व्यंजन संधि को भी टुकड़ों में सीखेंगे। और अगर आपको भाई वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो,
कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कितना अच्छा लगा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, अगर आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया है, आप लोगों तक फ्री एजुकेशन पहुंचाने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि वो फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहें अमित राय क्लासेस। धन्यवाद। Catch you soon.